गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अल्ताफ सर और आज आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे। और हम आज रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है और रीजनिंग को कैसे पढ़ने से फुल मार्क्स आ सकते हैं रीजनिंग में। तो आज हम लोग रीजनिंग का फुल सिलेबस का एनालिसिस करने वाले हैं और कौन कौन सा चैप्टर महत्वपूर्ण है और पूरे रीजनिंग में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं और रीजनिंग के लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाना होता है और रीजनिंग में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो में हम कहीं ना कहीं रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे आएंगे उस पे भी हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रीजनिंग फाउंडेशन के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बात, और पूरा सिलेबस का हम लोग क्या करेंगे इसमें एनालिसिस करेंगे। एग्जाम का स्ट्रेटजी बनाना अब स्टूडेंट के लिए क्या होगा, मुश्किल नहीं होगा रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग में जो चैप्टर्स होता है या रीजनिंग कौन कौन से टाइप्स का रीजनिंग होता है और किस टाइप में ज्यादा समय देना है और किस टाइप में समय नहीं देना है, उस पे हम लोग बात करेंगे ताकि आपको स्ट्रेटजी एग्जाम का बनाने में क्या हो, आसानी हो। और इससे आज रीजनिंग से आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से बच्चों का खेल लगने वाला है, यानी रीजनिंग में कुछ भी नहीं है वो आज आपको पता चलेगा आसान कितना होता है। और हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, आज क्लियर करने वाले हैं। स्मार्ट अप्रोच कैसे बनाएंगे रीजनिंग के लिए और बेटर रिजल्ट कैसे कर सकते हैं रीजनिंग में, इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भागलपुर से हैं और भागलपुर में रह करके कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी, एसएससी के एग्जाम की तैयारी या बैंक एग्जाम की तैयारी या और भी कोई एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर आप भागलपुर से हैं तो आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप क्लास कर सकते हैं, ये दोनों सुविधा आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो रीजनिंग कितने टाइप्स का होता है? तो रीजनिंग 3 टाइप्स का होता है। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग और एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। यानी रीजनिंग कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का क्या होता है आपका रीजनिंग होता है। कौन कौन सा? पहले है वर्बल रीजनिंग, दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग और तीसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, ये आपका कहीं ना कहीं बनाने वाला और इसमें थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। और नॉन वर्बल रीजनिंग में कहीं ना कहीं आपको मेहनत कम करना होता है। इसमें फिगर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। और ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर्स आएगा? तो देखिए वर्बल रीजनिंग क्या आएगा, सबसे पहले आपका अल्फाबेट कहीं ना कहीं इसी में आता है, यानी अल्फाबेट में हम लोग कहीं ना कहीं एबीसीडी हो उसको पूरी तरह से जानते हैं और उसके आधार पे जो प्रश्न आता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा इसी में आता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कुछ कोड दिया होता है उसको डिकोड करना होता है या डिकोड को कोड में सजाना होता है। इसमें भी अल्फाबेट का प्रयोग होता है, नंबर्स का प्रयोग होता है या आप मिक्स्ड होता है, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरा है आपका ब्लड रिलेशन। तीसरा कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में, यानी रक्त संबंध, वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है रीजनिंग का। और चौथा हम लोग पढ़ते हैं वर्बल में एनालॉजी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं सीरीज के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं पैटर्न के बारे में रीजनिंग में, हम लोग कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं, डाइस यानी पासा के बारे में हम लोग वर्बल में ही पढ़ते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में रीजनिंग में पढ़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को हम लोग कहीं ना कहीं इसी वर्बल में जानते हैं, वेन डायग्राम भी पढ़ते हैं, साइलोजिज्म पढ़ते हैं हम लोग। और क्या आता है इसमें, क्लॉक, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लॉक भी यहां पे पढ़ते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग भी आता है आपका और मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इतना जो आपका रीजनिंग्स है ये आपका वर्बल्स में किसमें आता है, वर्बल में। लगभग 16-17 और भी आपका कहीं ना कहीं चैप्टर्स है, ये सभी आपके किसमें आते हैं, तो ये आपके वर्बल रीजनिंग्स में आता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नॉन वर्बल, यानी नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है आपका, तो इसमें फिगर के बारे में ज्यादा, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी फिगर को गिन करके बताना होता है। उसके बाद फिगर ऑफ एनालॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिगर ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीज के बारे में या फिगर के बारे में हम लोग यहां पे जानेंगे, एम्बेडेड फिगर्स के बारे में जानते हैं,
कंप्लीटेशन ऑफ फिगर के बारे में जानेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फिगर के बारे में हम लोग यहां पे जानते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिगर के बारे में। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ फिगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मिरर और वाटर इमेज हम लोग जानते हैं, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग इसी नॉन वर्बल में आता है आपका, क्यूब और क्यूबाइड के बारे में, घन और घनाभ से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, डॉट सिचुएशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और फिगर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस यानी लगभग 14 चैप्टर्स आपका जो है 14-15 चैप्टर्स नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। और भी चैप्टर्स हो सकते हैं लेकिन ये आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है नॉन वर्बल रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका लॉजिकल। कौन सा रीजनिंग आपका? लॉजिकल। तो लॉजिकल रीजनिंग में कितना हम लोग पढ़ते हैं? तो इसमें स्टेटमेंट ज्यादातर, स्टेटमेंट एंड रीजन, इसमें हम लोग क्या जानते हैं? स्टेटमेंट और रीजन के बारे में पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आर्गुमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के बारे में जानते हैं, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है? कॉजेज ऑफ एक्शन के बारे में, कॉजेज ऑफ इफेक्ट के बारे में, पजल के बारे में हम लोग इसी में कहीं ना कहीं जानेंगे। मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इनइक्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रैंकिंग पढ़ते हैं। तो ये लगभग 11-12 चैप्टर आपका लॉजिकल रीजनिंग में आता है। इस तरह से लगभग कहीं ना कहीं आपका 40 से अधिक चैप्टर, जैसे हम लोगों ने क्या जाना? वर्बल, वर्बल में हम लोग लगभग 16 से 17 चैप्टर्स पढ़ते हैं। नॉन वर्बल में हम लोग, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग लगभग 14 चैप्टर्स पढ़ते हैं, 14-15 चैप्टर्स। और लॉजिकल रीजनिंग में लगभग हम लोग पढ़ेंगे इसमें 11 से 12, यानी लगभग 40 प्लस चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है अपना कंपटीशन क्लासेस में। 40 प्लस चैप्टर्स रीजनिंग का कहीं ना कहीं आपका पूरा किया जाता है, इसलिए रीजनिंग छूटने का कोई चांस नहीं है। यानी अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं रीजनिंग, या हमारी संस्था में ऑफलाइन आकर के ज्वाइन करके आप रीजनिंग पढ़ते हैं, तो ये जितना चैप्टर आपको हमने बताया, ये सभी चैप्टर्स आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है। साथ में हर टेस्ट का, हर चैप्टर का टेस्ट भी लिया जाता है। चैप्टर्स खत्म होने के बाद आपका टेस्ट भी होता है, जिससे रीजनिंग आपका इतना मजबूत हो जाता है कि फुल में फुल मार्क्स आता है, यानी 100% मार्क्स। आज तक जितने भी बच्चे एग्जाम दिए 100% यानी फुल मार्क्स रीजनिंग में लाए हैं, क्योंकि हमने 40 चैप्टर्स उनको पढ़ाया। और 40 चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं भी छूटने का रीजनिंग कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप 40 चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो आपका एक सवाल भी नहीं छूटेगा। और आता है किससे, नहीं आता है, यह सवाल नहीं है। आप अगर पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सभी चैप्टर्स आपको पढ़ना चाहिए। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनका कोई गारंटी नहीं है कि इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये होता है ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं, या आते रहे हैं, या आते रहते हैं, तो उनको ज्यादा कवर करना होता है, ज्यादा अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन पढ़ना चाहिए फाउंडेशन में सभी को। और हम लोग जो रीजनिंग यहां पढ़ेंगे फाउंडेशन, ये किसका सिलेबस है? तो रीजनिंग फाउंडेशन का आपका सिलेबस है। और इस तरह से 40 चैप्टर हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स रीजनिंग में लाना है, एक भी नंबर रीजनिंग में नहीं कटना चाहिए, तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भागलपुर में हैं तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में टेस्ट बहुत कंपलसरी होता है, और आपका भी सवाल आना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए ऑफलाइन इज द बेस्ट। रीजनिंग और मैथ, जीके, जीएस ऑल ओवर कह सकते हैं कंपटीशन के लिए। हाँ, अगर आपको सुविधा नहीं हो पा रहा है ऑफलाइन का, तो आप मजबूरी में ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। लेकिन पहला प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? ऑफलाइन क्लास को, क्योंकि ज्यादा जो सिलेक्शंस होता है वो ऑफलाइन क्लास से ही होता है। और रीजनिंग, मैथ या जो भी सब्जेक्ट है वो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, और टीचर से आप सवाल कर पाते हैं, और टीचर आपको जवाब भी देते हैं। तो आप ज्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में बेटर फील करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर फुल मार्क्स लाना है तो आपको इतना चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, हमारा जो पता है वो है आपका शीतला मंदिर, लक्की मेडिकल, लाल कोठी, भागलपुर। यानी शीतला मंदिर के पास जो लक्की मेडिकल है, उसी के पास लाल कोठी में हमारा सेंटर है। और हमारे YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं, अपना कंपटीशन क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, और हमारे पास BPSC अगर आप तैयारी करते हैं
तो आप आ सकते हैं। दरोगा की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं फुल, तो यहां आपका फाउंडेशन होता है। एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। रेलवे की अगर आप तैयारी करते हैं, या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपना कंपटीशन क्लास आपको पूरा फाउंडेशन के तौर पर डिटेल से पढ़ाएगा। और यहां पे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस को पढ़ाया जाता है और 100% आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की गारंटी दी जाती है। और अगर आप भागलपुर से हैं तो ऑफलाइन जरूर क्लास ज्वाइन करें। और हमारे जो क्लास की विशेषता है वो ये है कि हर चैप्टर समाप्त होने के बाद उस चैप्टर से संबंधित टेस्ट होते हैं, 1 या 2, या किसी चैप्टर्स में लगभग 5-6 टेस्ट भी होते हैं अगर बड़ा चैप्टर्स होता है तो इसलिए टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमारे संस्था की तरफ से आपको कराया जाता है हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद। प्लस में क्विज भी हमारे यहाँ सुविधा है, वो भी आप कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो भी हमारे संस्था में आप आ सकते हैं। तो टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं पहला टेस्ट जो है हमारा वो क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला होता है। यानी पहला टेस्ट फ्री होता है और हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे टेस्ट लगातार चल रहा है। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, हर एक एग्जाम का अलग अलग टेस्ट होता है, हर एक टॉपिक्स का टेस्ट होता है, हर एक कह सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर भी यहाँ पे टेस्ट होता है। अगर आप भागलपुर में हैं तो अपना कंपटीशन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा सुविधा मिलने वाला है और आपके एग्जाम निकलने की सक्सेस की गारंटी भी है। वो आप खुद बोलिएगा अगर आप एक बार क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप समझ गए होंगे। रीजनिंग्स अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप अपना कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।